हाँ जलदीप जी, क्या सुबह सुबह कितना बुक कर लिया प्रॉफिट? सर एचडीएफसी बैंक निफ्टी दोनों कैरी करके आया था। हाँ हाँ, नहीं आपका स्टडी मैंने देखा था, आपने पोस्ट भी किया था, सो दैट इज मैं कल भी बोला था ना, एक दिन का प्रॉफिट कुछ नहीं होता है, कंटिन्यूअस प्रॉफिट ही चाहिए, स्लो एंड स्टडी। एक्चुअली सर मुझे डर लगता है ये लेवल पे, सो कोई भी पोजीशन विदाउट हेजिंग नहीं बनाता। हाँ हाँ जैसे मेरे दोनों में ट्रेडिंग ऐसे लेट हो, बैंक निफ्टी में भी 35-800, और बैंक निफ्टी को कल थोड़े ज्यादा ही लॉट ले लिए थे। लाइक आई वाज सो कॉन्फिडेंस कि बैंक निफ्टी आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। ये तो एचडीएफसी से सपोर्ट मिल गया, दैट वाज अ लक। हाँ बट बैंक निफ्टी में मैं कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था। तो कल जो डिप आया उधर 35-800 में 145 तक खरीदता गया, मतलब फर्स्ट बाय वॉज समवेयर अराउंड 273। हाँ और डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री करके मेरा एवरेज कुछ 207-8 के पास था, 4 लॉट। हाँ हाँ तो आज 380 का हाई बना है, उसके बाद में ट्रिपल थ्री पे स्टॉप लॉस लगाया, मतलब पहले 300 पे लगाया, फिर ट्रिपल थ्री पे स्टॉप लॉस लगाया। ट्रेलिंग ऐसा लेट हो गया ट्रिपल थ्री, बट दैट वाज गुड। लाइक ट्रेलिंग ऐसा लेट हुआ, उसके बाद में तो अभी वो 100 पॉइंट नीचे चल रहा है जस्ट। वो चल रहा है 270 पे। तो अभी कोई पोजीशन कैरी कर रहे हैं? एक जिसको ब्लेंडर बोलेंगे, वो ब्लेंडर है मेरा जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील। यस, लॉस में है। एंड कोटेक वो है जस्ट अभी मैंने लिया कोटेक का पोजीशन, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। ओके वो ज्यादा बड़ा ट्रेड भी नहीं है, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग 5-6 थाउजेंड इन कोटेक ट्रेड। ओके, चलिए great। और यहाँ पे किसी ने और ट्रेड लिया कोई? जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फूड में देखते हैं। जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फूड में बाई लिया है 4055। ओके, तो अभी तो प्रॉफिट चल रहा होगा, कितना पॉइंट प्रॉफिट ले लिया? 100 प्लस ले लिया, वेरी गुड। ठीक है, जुबिलेंट फूड में अभी 100 प्लस अपने ले लिया। ठीक है, स्कैन करके निकाला था? स्कैनर से निकाला ना, ठीक है ठीक है ठीक है। सो अभी भी हम लोग रेडीमेड स्कैन भी जो है ना, जो हम यूज कर सकते हैं प्री डिफाइंड स्कैनर में भी, टॉप गेनर करके आप करोगे निफ्टी 50 का भी वो दिख जाएगा, टॉप गेनर जो है ना। देखिए, सो मैं आपको इसमें टॉप गेनर का भी अभी भी जैसे आपने किया ना, मैं अभी डाल देता हूँ। ठीक है, और किसी ने कुछ लिया है और? ठीक है, सड़गे साहब सभी जुबिलेंट फूड में ले लिए हैं, जलदीप जी भी बैंक एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुक किया है ना, और प्रॉफिट इनका बुक हुआ है अभी। ठीक है, हाँ एचडीएफसी था सर, हाँ बैंक नहीं। हाँ, एचडीएफसी, अच्छा। यस। दोनों में आप, आपका तो पोजीशन है ना आपके, सही है। ठीक है, तो और बाकी लेटेस्ट सर्च सम स्कैन, और किस में हो सकता है? हाँ जनरली देखो बाद में होता है, बट हमें क्या है कि हमें ये प्लान था ना कि हमें थोड़ा रफ्तार पकड़ना है, अच्छा खासा मोमेंटम लेना है, तो उसके लिए हम 10 बजे के अंदर करते हैं तो हमें जल्दी मिलता है, इसका दो बहुत समय कैरी नहीं करना है। ठीक है, बट आपको सिचुएशनल ने आप उसको मॉडिफाई करो, हमें क्या ना बहुत छोटा छोटा, सिंस बिगिनिंग आप सभी लोग थे तो सबको मैंने बोला था इसमें बढ़िया ट्रेड मिलेगा। लगभग कितना सबका आधा घंटे में एग्जीक्यूट हो जाता है, 1 घंटे में लेने के बाद, किसी ने भी किया होगा, मैक्सिमम 1 घंटे में बन जाता है, क्योंकि वो रफ्तार के साथ है, मोमेंटम के साथ,
तो मोमेंटम हम पकड़ता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के हम स्कैन कर लेते हैं, सिंपल है। इसीलिए जितना फास्ट मूवमेंट करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और उसके ऐसा नहीं कि बाद में नहीं बनता, बाद में भी बनता है। कल कौन सा वाला बना था, जुबिलेंट फूड या कौन सा वाला, 2 बार बना था। अपोलो हॉस्पिटल में नीचे आया फिर ऊपर आया, और भी 2-3 स्टॉक था कल का जो लिस्ट में देखोगे, 2 बार प्रॉफिट दिया है। ठीक है, सेम फंड ये है। तो आपको क्या है ना, बेसिक चीजें मैं बताया, उसके बाद आपको जैसा लगेगा आप यू कैन डू दैट वन, कोई इशू नहीं है। अब स्कैन बनाओ और स्कैन के साथ निकलते रहो एक एक करके। अब और कोई है तो देखो, जुबिलेंट फूड जैसे था ये प्रॉफिट हो गया है, ठीक है ना। तो और उसी टाइप का कोई अभी सर्च करते हैं। निफ्टी का अब डेली जो है ना, एक सब रेजिस्टेंस लेवल में घूम रहा है। कल हमने जो डिस्कस किए थे ना, एक डाइवर्जेंस, देखो डाइवर्जेंस हुआ, उसके बाद मैंने आरएसआई में, ये अभी आने दो इसको, कल जो डिस्कशन पूरा डिस्प्ले आने दो। अच्छा, ये लगाया नहीं मैंने। सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। मैं अभी दे रहा हूँ, स्क्रीन दे रहा हूँ। ओके जी सर। अभी स्क्रीन विजिबल है। यस सर। हाँ, ठीक है ना। अभी हाँ, हमने जो डिस्कस कर रहे थे ना अभी, तो जुबिलेंट फूड का जो मैंने दिखाया, चलो ठीक है। तब तक आप स्कैन करते रहो। मैंने एक चीज आपको बताया था निफ्टी का, कल हम डिस्कस कर रहे थे, अमित ने भी बोला था, डाइवर्जेंस पॉइंट आउट किया था। यहाँ इस लेवल में नहीं है, इतना लेवल में नहीं है, हमने कल इसके आसपास से कहीं देख रहे थे। ठीक है, तो उस समय में थोड़ा सा ये प्राइस ऊपर जा रहा था और यहाँ से डाइवर्जेंस देख रहे थे, तो हम उम्मीद कर रहे थे एक डाउनफॉल। डाउनफॉल के बाद फिर ये एक ट्रेंड लाइन बना, उसको भी ये ब्रेक करके जब हुआ और शाम में ये हुआ। सो आरएसआई के साथ भी हम इस लेवल का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड डाइवर्जेंस दोनों लेके मयंक, थोड़ा सा बाहर चले जाना मयंक, प्लीज गो आउटसाइड। नहीं, अगर जाना है तो बात कर लेना, जो डिस्टर्ब रहेगा। सो यहाँ पे हमने देखा था, तो कल का जो ट्रेड था सभी लोग ने डिस्कस किए थे, तो जो पॉइंट आउट आप करते हो ना, 100% और ट्रू रहता है। बट कब होगा वो, दैट इज ए सिचुएशनल। बट हमारा स्टडी उस लेवल में दिख रहा था। ठीक है, हाँ। सो उस लेवल में अभी है, अभी यहाँ पे भी 16,686 और इसी के 690 के आसपास चल रहा है, मतलब 700 या समझ लो उसके आसपास अभी चल रहा है। ठीक है, और किसी ने कोई लिया है अभी? अभी अगर स्कैन करते हैं तो टॉप गेनर में ये आएगा। मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम अगर करेंगे तो बीडीएल, एचडीएफसी, टाटा मोटर, पावर ग्रिड, एसबीआई, टाटा स्टील, ठीक है, आईओसी, आईसीआईसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ओएनजीसी, सब आ रहा है आपको टॉप मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये भी आप चाहो तो मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ अगर आपको चाहिए तो वो भी आप देख सकते हो, या आप सर्च भी कर सकते हो जैसे। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम। ये जो मैंने अभी दिखाया था, तो इस तरह का मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जो वर्क हो गया था।
अभी एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है सर। हाँ मैं भी चेक कर लेता, मैं देख लेता हूँ कौन सा वाला भेजा है आपने। अल्ट्रा सीमेंट का एक ऑर्डर लगाया था, लाइक जो ओआरपी डिस्कस कर रहे थे ना हम हाँ हाँ लोग। हाँ 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 तो अल्ट्राटेक सीमेंट का एक चार्ट है, मतलब एक पेज था 120 में कॉल ऑप्शन लेने के लिए रखा था। हाँ हाँ। आया नहीं, बाद में कैंसिल करना पड़ा, मतलब वो 10 पैसे या 20 पैसे कुछ से रह गया। जनरली मैं मार्केट से लेता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या मूड हुआ तो मैंने बीट लगाया। ओके। वो अभी चल रहा है 167 कुछ। आप एक ही दिखाना है तो ऑर्डर। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ अगर आप दिखाना चाहते हो। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर कर। आप भी तब तक आप स्कैन करो, और कोई आपका अल्फा ये इसमें स्कैन हो पा रहा है आपका, रवि साहब आपको हो पा रहा है? अभी हम थोड़ा सा इंटरडे का अप्रोच बता रहे हैं, फिर विल डिस्कस अबाउट जैसे आपका वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट पीसीआर से कैसे निकालना है वो सब चीज करेंगे। बट सिंस अभी बिगिनिंग है, 1 आवर हम लोग इंटरडे में करके ऑप्शन में करके सब करेंगे। जल्दीप जी कर रहे हैं तो आप देखिए सभी लोग। सर पूरा दिन एक रेंज में था, लाइक अगर बात करें कल की रेंज, वैसे 2 दिन की देखी जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट इतने ही एक रेंज में था। हाँ 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 कल का हाई जैसे ही ब्रेक किया फर्स्ट कैंडल पे, अगर इसको मतलब थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखिए तो हाई जंप करना थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। हाँ लाइक फर्स्ट कैंडल जिस हिसाब से लेके गया वो, अ, वैसे बोलने में ये नहीं होता, लेकिन मैंने जो मेरा ब्रोकर है उसका स्क्रीन शेयर किया हाँ हाँ कि मैंने ऑर्डर क्या टाइम पे लगा के रखा था। वो है शायद इधर, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। हाँ। बट वो आया नहीं आपका। 923 पे हाँ 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 ऑर्डर लगाया था 120 रुपीज पे। फिर मेरे को उसको एग्जिट करना पड़ा, लाइक कैंसिल करना पड़ा ऑर्डर, पहले ही ऑर्डर में ये निकल गया। हाँ हाँ बट जो एक बार सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर किसी चीज का टारगेट आ जाता है तो उसको चेज नहीं करना चाहिए। लाइक कोई डिप मेरे को मिलेगा इसी प्राइस के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है तो ही वापस से बाय करेंगे। क्योंकि अगर मैं इसके पीछे गया होता और 150 155 में ले लिया होता कॉल ऑप्शन, तो मैं हाँ। ऑलमोस्ट वही का वही होता है, या 10-12 पॉइंट हार्डली की। अब इसका लॉट साइज छोटा है। हमने वही मैंने डिस्कस किया था, कभी भी बड़ा कैंडल बन जाता है तो उस समय थोड़ा सा वेट करना रिट्रेसमेंट के लिए, फिर यस, तो रिट्रेसमेंट के उसको बाद हम कर सकते हैं। रीटेस्टिंग के बाद खरीदेंगे हाँ हाँ करेंगे। सो लगभग। ठीक है, बॉलिंजर अच्छा, मेरे को ब्रेकआउट। ऑप्शन ओरेकल में एक चीज समझना था, मैं जस्ट अपना भी स्क्रीन खोल लेता हाँ हूँ। हाँ। और मेरी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस जो दोनों ऑप्शन की थी वो मैंने इधर डाल दी, एक सेकंड। उसको फ्रीज करना है ना, सेव करना पड़ेगा आपको। आप पहले सेव करके उसको, हाँ उसको प्राइस को करो, प्राइस को क्लिक करो और एडिट कर दो जो भी आपने बाइंग किया था प्राइस को। हाँ प्राइस को जो भी लिखना है जो भी लिख लो। ये आपको एडिट करना पड़ेगा, सबको अपना खुद का प्राइस एडिट करके सेव कर दो, फ्रीज हो मैंने जाएगा। एक्चुअली किया था, लेकिन उस दिन क्या है ना, जब आप पूरा एक्सप्लेन किए थे ना सर, तब इतना प्रैक्टिस में नहीं था, बिकॉज मैं ऑप्शन तब स्प्रेड वगैरह नहीं कर रहा था। हाँ हाँ। तो ये कुछ सालों के बाद प्रैक्टिस करने में नहीं मैंने कल भी प्लान किया विश्वजीत भी कल भी किया था, कल भी एक्चुअली 40,000 के ऊपर आज अवेलेबल नहीं था, मुझे बोला, मैं सुबह 2,000 में स्क्वायर अप कर दिया उसको। ठीक है, तो 40,000 के ऊपर उसको 5,000 रुपया मिल गया, जो कल ग्रुप में डाला था, देखा था ये अब आप लोग सभी इसको लोग। मैंने प्राइस मेरा डाल दिया, आप रिफ्रेश करो। नहीं रिफ्रेश नहीं, सेव करो पहले, सेव 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 करो। आपने कुछ गलती किया वहां पे, कुछ नंबर नहीं डाला मुझे लग रहा है। कहाँ पर सर? नहीं नहीं ये ठीक मेरा है। बाइक प्राइस हाँ है हाँ ना ठीक है 20 ठीक सी है का। ठीक है, हाँ सेव करिए उसको, सेव कर दीजिए। ओके। हो गया ना? अब आप इसको ये करिए, रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरा ऐसे टेम्पररी स्टडी बना लीजिए, कोई स्टडी सर टेम्प कोई और चीज, मुझे इसी का एम टू एम देखना है, लाइक प्राइस गलत नहीं बता नहीं रहा है गलत। अभी जो। हाँ एम टू एम में बता रहा हूँ, अभी अभी आपने 2380 हो गया ना, अभी देखिए राइट हैंड साइड में प्रॉफिट लॉस दिख रहा है उसका, राइट राइट में, ये, पूरा पूरा राइट में। लेकिन ये प्राइस गलत बता रहा है सर, जो लास्ट प्राइस बता रहा है ना 16.10 एंड 10.80, हाँ ये प्राइस गलत बता रहा है। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 1780 के कॉल का
2 मिनट डिले होता है ना, ये थोड़ा डिले रहेगा नहीं नहीं एक। सर 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 इधर प्राइस ही गलत था। कॉल ऑप्शन इज 1780। ओके हाँ, अब अभी करेक्ट है। अब राइट साइड पे कहाँ सर? अब नहीं नहीं, अभी ये आपका, आप इसको ये करिए, रिफ्रेश कीजिए अभी। हाँ तो प्राइस अभी भी गलत बता रहा है। और दो- 2 मिनट के डिफरेंस से नहीं कुछ उल्टा ही हो गया। लाइक 23.70 प्राइस चल रहा है और डिले ओके डिले ये अभी 23.70। हाँ ठीक है सर इतना डिले ठीक है। डिले है, आप इसको सेव कर दीजिए अभी, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस ओके गलत था ना, सेव कर दीजिए, सेम सेम के ऊपर करेक्ट। सेव कीजिए। रिप्लेस कर दीजिए, है ना। अभी लोड चार्ट कीजिए दोबारा, लोड चार्ट। यार जी ये बहुत बेहतरीन टूल है जो आप सब लोग करेंगे ना, जैसे मैंने बोला ना, फ्राइडे को पोजीशन लिया था 50,000 के ऊपर, 50,000 नहीं 40,000 के ऊपर, एज ऑन डेट आज सुबह 9:20 को 5,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। बट दिस इज अ रिस्क एंड रिवार्ड दोनों, यस कर दीजिए। दोनों है, आप जितना उसको स्टडी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ लोड कर दिया सर। हाँ हाँ, तो ये बीच बीच में आप रिफ्रेश करेंगे तो ये प्राइस वेरी करता रहेगा। ओके अब मुझे करंट एम टू एम ये 20 रुपीज एकदम हाँ परफेक्ट दिखा रहा है। लाइक हाँ 20 हाँ, रुपए का डिफरेंस ये लगा जो लेटेस्ट प्राइस यहाँ जो अपडेट हुआ है वो 20 रुपीज दिख रहा है। है। ओके मतलब सेव करके वापस लोड करने से वो प्राइस अपडेट करके बता देगा। नहीं, आपने लोड जो नहीं, प्राइस मैं अभी एक शो बार सेव करेंगे ना फिर रिफ्रेश करते रहेंगे, मैं खाली हो रहा है नहीं हो रहा है वो दिखाने के लिए आपको बोल रहा था। ओके गॉट हाँ, इट। बट आप जब भी आप देखेंगे उसको रिफ्रेश कर दीजिए, और आप यहाँ पे एक काम कीजिए, नहीं नहीं एक बार करिए, उधर ऑप्शन और अकल खोलिए। जी सर। हाँ, तो यहाँ पे आप एक बार ये एनालिसिस है ना आपका, ओ आई एनालिसिस को बड़ा कर दीजिए ऊपर, जो इम्प्लाइड वोलाटाइल का बगल में है, ऊपर राइट राइट राइट, ओपन इंटरेस्ट के बगल में, राइट हैंड साइड, राइट ओपन। राइट राइट राइट, हाँ वहाँ पे कुछ, उसको लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जहाँ लिखा है ना, लेफ्ट में, और लेफ्ट, और लेफ्ट, हाँ ओके और नहीं उसका थोड़ा लेफ्ट, ओ आई एनालिसिस को अच्छा बढ़ा। ओके ओके आपको बेटर। ये चाहिए ना आपको। हाँ बिल्कुल चाहिए सर। हाँ, तो ये रिफ्रेश करेंगे तो कहाँ शॉर्ट बिल्डअप कहाँ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है वो दिख जाएगा, और रिफ्रेश करते रहिए बीच बीच में। ठीक है, तो एक बार पुटकॉल रेशियो देख, आपका स्टडी चल रहा है तो आप करते रहिए, आप स्क्रीन बंद कीजिए, मैं पुटकॉल रेशियो देखता हूँ। जी सर। ठीक है, तो स्टडी आप सेव कर सकते हो, बेसिकली ये जो बेटरमेंट है आपको। ठीक है, टॉप गेनर टॉप लूजर जो है। अच्छा, आप रास्ते में आते टाइम ज्वाइन किए थे क्या? ऑन द वे आप ज्वाइन किए थे? अच्छा, लगा मुझे ज्वाइन किसी ने किया जैसा आपका नाम पे। अच्छा, निफ्टी का थोड़ा एक बार देख लेते हैं, पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है। वन पॉइंट थ्री टू, कल कितना देखा था? आज 1.32 है। ठीक है, ये नहीं, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 1.32, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। सो अभी इसका मतलब वहां से अभी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। नहीं, मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ कि क्या इमोशन, क्या सेंटिमेंट चल रहा है, यू शुड बी अवेयर ऑफ। स्क्रीन मेरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं आ रहा है स्क्रीन, मुझे दोबारा शेयर करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का कल कितना, 0.7969 ऐसा कुछ था, अभी 0.82 चल रहा है।
ऊपर की तरफ जा रहा है और प्राइस भी उस तरह का जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे अभी अगर नॉर्मली ऐसे देखोगे तो उस लेवल में भी, इस लेवल में कॉल राइटर बैठा हुआ नजर आ रहा है ज्यादा। ठीक है, बट यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी है। जहाँ कॉल राइटर ज्यादा है उसको क्रॉस करके प्राइस जा चुका है। ठीक है, बस सबसे ज्यादा कॉल राइटर को क्रॉस करके जा चुका है। ठीक है, इनको यहाँ अनवाइंड करना पड़ेगा। अगर अनवाइंड करते हैं तो क्या होगा प्राइस, कॉल राइटर अगर अनवाइंड करेंगे तो क्या होगा, राइटर अभी शॉर्ट है, मार्केट भागेगी ऊपर। मार्केट और भागेगा ऊपर। शॉर्ट कवरिंग ही बोलेंगे ना फिर, हाँ, अनलाइन करेंगे तो। ठीक है। तो अभी क्या है ना, मतलब राइटर अभी पोजीशन छोड़ रहे हैं, लॉस बुक करेंगे, तो फाइनली ऊपर मार्केट की तरफ जाएगा रुझान जो है, सोलो वो इमोशन बदल जाएगा। बट अभी भी क्रूशियल है, अभी 2 घंटे का समय अभी जो है, उससे डिसीजन अभी, क्योंकि एक्सपायरी से पहले वीकली एक्सपायरी है और कल मार्केट क्लोज है। तो अभी जो भी होगा, अभी 1 डेढ़ घंटे में होगा जो भी कंडीशन, क्योंकि ये अभी बिल्डअप उसी हिसाब से बन रहा है। ठीक है, देखा मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, नीचे लॉजिक में बता रहा हूँ क्यों हो रहा है, आप इसमें थोड़ा सा आप जब ये करोगे विल कम टू नो। बट ऑलवेज क्या है ना कि हम थोड़ा थोड़ा ऐसा करेंगे, कोई चीज 100% एग्जैक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट जो है ना वो नहीं देगा। बट हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पिन पॉइंट कर पाएंगे और बीच बीच में इसको देखते रहेंगे। ठीक है ना। ओके, और किसी का कोई ट्रेड बना है अभी? हाँ, मैट्रिमोनी में आपने लिया है, कितने में लिया है? 1145। अच्छा, अभी बैठे हो अभी 1 पॉइंट में ना, 20 पॉइंट पर मिल रहा है, 25 30 में 25 पॉइंट मिल रहा है ना, 20 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, सो ये मोमेंटम अच्छा है इसमें। चलो नहीं, ठीक इच्छा मॉडल पर कितना है डेढ़ है कुकीज में। इच्छा मॉडल है टर्बो, इच्छा आइस, मॉडल लिमिटेड। आइसा मोटर। हाँ सर, ऐसा। कहाँ है स्पेलिंग है? एक मिनट खाली होल्ड। आ क्यों नहीं रहा है? सर EISH, EIS ऐसा ही कुछ स्पेलिंग है। अरे ए आई एस एच है ना ये तो। नहीं, ये कभी कभी क्या है ना, इसमें अलग रहता है। एक्चुअल मोटर्स बोल रहे हो? हाँ सर। EIC ए आई एस एच नहीं है। नहीं सर, E फॉर एलिफेंट, EISH, आई सी, सी सर, सी एच। हाँ सर। अच्छा, वो बोला, दो अलग अलग है। ठीक है, ठीक है। इस कितने में लिया है? सर 256, जो मैंने एंटिटी था इसमें 2552 बनी थी। 2552। ओके। 66 क्रेडिट सर, एग्जिट कर देते। अच्छा, एग्जिट भी कर दिया। ओके, ठीक है। बट हमारा जो अभी स्टडी के हिसाब से एंट्री यहाँ पे बनना था।
ये जो है ना कैंडल के ऊपर बनना था एक्चुअली, इसीलिए आपने ले लिया, एग्जिट कर लिया तो ठीक है। आप जहाँ एग्जिट किया ना वहाँ एंट्री बनने का जो जो हमने डिस्कस किया था उसमें होना चाहिए, है ना। सो एनीवे आपने एग्जिट कर लिया प्रॉफिट में, ठीक है। बट जो रूल आपको एक बार देखेंगे या डिस्कस करेंगे तो सेम है कि हमें कैंडल को देख के उससे ऊपर से एंट्री करना है। बट एनीवे प्रॉफिट है तो ठीक है, जो जीता वही सिकंदर, है ना। प्रॉफिट है तो ठीक एंट्री किस हिसाब से बनता है? है। एंट्री में आपको स्लाइड में आज 1 बजे जो सेशन है ना उसमें डिटेल डिस्कस करा दूंगा, बता दूंगा आपको। ठीक है, तो क्लियर से है। सर एक ट्रेड था IRCTC में। IRCTC में आपने बाय लिया है। हाँ हाँ सर, बाय लिया, 2690 पे एंट्री किया और 2726 पे एग्जिट। 2690 मतलब इसी के आसपास आपने एंट्री किया। हाँ और सर 2726 पे एग्जिट हो गया। 2726 इसी के आसपास मान लो हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, तो आपको कितना मिला अभी? 30 पॉइंट्स करीब मिला। हाँ सर लगभग 30 पॉइंट्स, मतलब 20, हाँ 30 पॉइंट समथिंग, 26 पॉइंट है, 36 पॉइंट हो गए सर। 36 पॉइंट है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। सेम है कैसे स्कैन किया? स्कैन से लिया, कैसे लिया? सर इसका कल ट्रेंड भी देखा था, ट्विटर पे ट्वीट वगैरह थे, और आज स्कैन में निकला था एक। वेरी गुड। तो ये अभी थोड़ा देखो, जी चारों तरफ न्यूज को थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं देखेंगे, ठीक है। जैसे जलदीप जी जी एचडीएफसी के ऊपर दिए थे, आरबीआई का, ये सब चीजें लिंक करता है कहीं ना कहीं आपका अपना जो स्टॉक है उसको इफेक्ट करने वाला जो भी मीडियम है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। HDFC बैंक का जो था ना, जो हाँ दिसंबर में RBI उसको ब्लॉक किए थे फॉर इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड। हाँ हाँ तो उस दिन मैं और शर्मा जी साथ में थे, शर्मा जी बोले उसको शॉर्ट करने को। हाँ एक जनरल डिस्कशन नहीं है, मैं कहा नहीं न्यूज पे नहीं करेंगे करके। लेकिन हाँ उस दिन वो 3% गिरा था अप्रोक्सीमेट, मतलब परफेक्ट नहीं याद है। तो आज उम्मीद थी कि 2-3% बढ़ना चाहिए अगर वो न्यूज रिवर्स हो रही है तो। हाँ हाँ। हालांकि मैंने बैंक में ट्रेड नहीं किया HDFC बैंक, बट उससे बैंक निफ्टी मेरे को काफी अच्छा, मतलब हल्का कैरी करके आया था, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा दे गया मॉर्निंग की न्यूज। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। और किसी का भी है? अमित कुछ किया आज? सर हाँ बोलो। मेरा मेरा एक डाउट है, HDFC लाइफ है ना सर, हाँ सर वो मैंने लिया हुआ है। तो उसमें सर अभी क्या हो रहा है, जैसे कि उसका सेक्टर है, उसका हाँ सेक्टर फाइनेंस में है सर। हाँ। तो सर फाइनेंस जब ऊपर जाता है ना, तब HDFC परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, बट जब वो नीचे आ रहा है ना, तब बुलिश कैंडल्स बना रहा है। तो ये सर इस कौन सा ट्रेड है? में, ये अभी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है ना? हाँ यही सर। अब एचडीएफसी ये फाइनेंस में आता है, आप बोल रहे हो? सर मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊं। हाँ नहीं, एक बार तो, फाइनेंस, हाँ स्क्रीन शेयर हाँ, करो, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन HDFC लाइफ इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस में इंश्योरेंस आपको सेक्टर बता रहा है हूँ, वही बता रहा HDFC। हूँ, वही कि भाई इंश्योरेंस का काम HDFC नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव में नहीं होता है। एनीवे आप शेयर करो स्क्रीन में, अभी बंद कर रहा हूँ, विल डिस्कस अच्छा, मोर। नहीं सर मैं गलत सेक्टर दे गया नहीं नहीं, हूँ। गलत नहीं, सब कुछ सही है। गलती ऐसा डिस्कस करोगे तो आप बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि आप स्क्रीन शेयर करो। हमने बहुत बार डिस्कस किया इस चीज को, हर का डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग रहेगा। ये सर यहाँ पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था सर, हाँ और मैं ये टारगेट्स के लिए बैठा हूँ 725 का, हाँ। और अभी एक्सटेंशन 60 के आसपास का है। हाँ, आप अभी 15 मिनट में काम कर रहे हो ना? नहीं सर, ये जो ट्रेड लिया था वो 1 आवर पे लिया था, हाँ एक ट्रेड 1 आवर पे लिया था। हाँ, अभी जैसे देखो पेंडेमिक में फाइनेंस कंपनी और ये इसके साथ आपको लग रहा है जो फाइनेंस, जब अभी अच्छा चीज है तो सब फाइनेंस कंपनी बढ़ रहे हैं। हम्म, तो जब सब कुछ सेटल हो जाता है, सब कुछ रहेगा, तो उस समय इंश्योरेंस का जो है वो भी पॉजिटिव जाना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। हाँ लेकिन अभी फाइनेंस कंपनी जितना इन्वेस्टमेंट कंपनी सभी कंपनी अच्छा चल रहा है।
और हम्म, लाइफ इंश्योरेंस की तरफ कौन भागता है जब कोई बीमारी पड़ता है, कभी तकलीफ होता है। अच्छा। तो सब कुछ जब बढ़िया चल रहा है सब जगह, तो इंश्योरेंस का जो डिमांड कम हो जाता है उस समय। हम्म, ठीक है, आप बाकी देखो उस समय सब इंश्योरेंस कर रहे थे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसका फैमिली का क्या होगा क्या नहीं। अब धीरे धीरे हाँ लोग देखेंगे थोड़ा, बट हाउएवर इकोनॉमी जब अच्छा बनता है तो स्लो एंड स्टेडी मूव करेगा, बट जितना रफ्तार में बाकी चीज बढ़ेंगे उस तरह का ये नहीं बढ़ेगा ना। हाँ, वो तो है सर। ठीक है, दैट इज वन इशू। और बाकी हमने जैसे फंडामेंटल सेशन में डिस्कस किए थे कि किसी बैंक वाला है, उसके पास केस बहुत पड़ा है, या एनबीएफसी है, मुथूट फाइनेंस है, इस तरह का केस बहुत पड़ा है, तो कैश रिजर्व उसके लिए अच्छा है बुरा है। कैश रिजर्व बड़ा है उसके पास, तो वो तो बुरा ही है ना। इन्वेस्ट किया वो अच्छा है। हाँ, तो वो उसी टाइम है, बट बाकी कंपनी के पास कैश रिजर्व पड़ा है तो वो अच्छा है। नहीं सर। बाकी जो कंपनी, नॉर्मल कंपनी जिसके पास है कैश रिजर्व है, तो कैश रिजर्व उसके पास है, कैश फ्लो अच्छा हो रहा है, कैश रिजर्व है, तो उसके पास फंड अवेलेबल है, कुछ भी काम कर सकता है, उसे पॉजिटिव साइन बैलेंस शीट में। हाँ 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 लेकिन सर। जो लेंडिंग कंपनी है उसके लिए नेगेटिव है, तो आपको थोड़ा सिचुएशन देख के थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा चीजों को। ओके। ठीक है ना। चलो ठीक है। बट आपका जो स्टडी है सही है, कोई इशू नहीं है, आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, जैसे स्मॉल टारगेट आवरली देख के फिर 15 मिनट में ट्रेड करो तो वो सही चल नहीं रहा है। सर, मेरा क्या इसमें व्यू था, क्योंकि देखो आप एचडीएफसी लाइफ देखोगे ना, ये कभी इस लेवल के नीचे गया ही नहीं। यहाँ पे पहले आया फिर ऊपर चला गया, हाँ इधर आया वापस। हाँ हाँ तो हाँ। यही मेरा प्लानिंग थी कि यहाँ से अभी आया है तो यहाँ तक जाएगा। हाँ जाएगा, बट ये जरूरी नहीं कि अभी जाएगा, हो सकता है आप देखोगे 2 घंटे के बाद, या कल सुबह देखो, फ्राइडे सुबह देखोगे ये आपका रसे में 700 टारगेट में मिलेगा। हाँ। ठीक है ना, तो आपका जो स्टडी है, रिसर्च है, वो सही है। बट कभी ओके। क्या इंटरनेशनल लेवल में क्या इफेक्ट आ रहा है, कहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर कुछ पॉलिसी आ रहा है क्या, उसको भी सर्च करते रहो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर जाना चाहते हो तो। ओके। ठीक है ना। ठीक है, चलो स्टॉप शेयरिंग कर दो। हाँ हाँ। अभी और किसी का कोई भी ट्रेड मिला। यस सर, एक ट्रेड है मेरा इन्फो एज में। दो इन्फो, लिए है। इन एक इन्फो, इन्फो एज। इन्फो एज, एक मिनट। हाँ सर, इसमें दो बार एंट्री किया मैंने। एक बाय में बैठा और एक सेल में बैठा। बाय सेल दोनों में। हाँ सर, दोनों किया। 5541 पे बाय और 5587 पे एग्जिट कर दिया था बाय में। और थोड़ा सा वो ट्वीट आया था जो बिजनेस पे, तो उस पे वो देख के मैं एग्जिट किया। मतलब सेल पे बैठ गया, 5559 पे सेल पे बैठा और 5529 पे एग्जिट हो गया था। कितना ट्रेड कर लिया इसमें। दो दो ट्रेड हुआ सर, एक बाय किया और एक सेल किया। अच्छा, बाई आपने कितना, दोबारा बोलो, मैं थोड़ा नहीं नोट कर पाया। 5541 पे सर एंट्री किया था ओके। और 5587 पे एग्जिट। ओके, टॉप में एग्जिट किया फिर, है ना। हाँ सर। और एक सेल पे बैठा था वापिस, वो कुछ ट्रेंड आया था न्यूज में, तो 559 पे मैंने सेल पे बैठा और 5529 पे एग्जिट हो गया था। ओके, तो दो ट्रेड कर लिया इसमें, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के किया है, बट हमारा सिस्टम के साथ एक ट्रेड अभी बन रहा था, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, और आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड ये भी चाहिए, समय के हिसाब से मौका देख के आप कर लिया। ठीक है। यस सर। बट यहाँ हमारा जैसे देखा था तो वहां से हमारा बाइंग हमने, जो स्ट्रेटेजी के हाँ पॉइंट सर। ऑफ व्यू देखो, अलग अलग व्यू के हाँ हिसाब से है। हमने अभी मान लो कोई आरएसआई लगा के वो कर रहा है, ठीक है। सो आरएसआई से ओवर बॉट पोजीशन है, तो वहां से जब एंट्री करेगा तो हमारा वहां से सेलिंग बन सकता है। आपका यस सर। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के आप वो कर सकते हो। यस सर। ठीक है, अभी थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। 0.82। ठीक है, 86 था, कितना था थोड़ी देर पहले इसका था, अब निफ्टी का। हाँ
1.44 हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये पोजीशन सेम है। अभी फुट राइटर बड़े हुए हैं सब। ठीक है ना, यहाँ जो कैंडल दिख रहा है बड़ा बड़ा है इसमें। बट इस पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन में एक सर्टेन स्ट्रॉन्ग, जैसे आप कल बोल रहे थे ना, यहाँ पे कैंडल ज्यादा है। तो ये जो लीजेंड है ना, ये कॉल राइटर एंड पुट राइटर, जो ब्लू कलर का है कॉल राइटर है, ये पुट राइटर। हम जब भी कुछ ऑप्शन एनालिसिस करेंगे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इस मतलब इस लेवल में, ये जो लेवल है, इस लेवल में ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं एज ऑफ नाइन। ठीक है। बट ये पता नहीं चलेगा ये इस वीक का है, अगले मंथ का है, उस लेवल का, ये मंथ का आगे जो कमिंग जो मंथ एक्सपायरी। बट ओवरऑल ये क्यूमुलेटिव इसके अंदर हमें देख रहा है। ठीक है। अब उस कंडीशन में हमें इसको बीच बीच में, बट ये एंड ऑफ द डाटा में आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो इसके हिसाब से आप देखोगे, जैसे मैंने निफ्टी का भी देखेंगे, निफ्टी का जो अभी चार्ट भी खोलोगे, तो अगर डेली चार्ट में जाओगे, ठीक है, डेली चार्ट में देखोगे उसी लेवल में, उसी के आसपास अवेलेबल है, उसके पास बन रहा है। ठीक है, मैं इसको अगर लाइन चार्ट में कर देता हूँ, यू विल कम टू नो, और थोड़ा बढ़िया आपको दिखेगा। ये देखो, पहले से ही इस लेवल में आपने लिया था, पहले से मैं ड्रॉ करके रखा था, कहाँ इसी आसपास ये है अवेलेबल। अब क्या, डेली चार्ट में करके फिर मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा, तो मुझे वह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो थोड़ा सा डिसीजन आप लेने लायक बन सकते हैं। ठीक है। सो ये प्रेजेंट प्राइस इस तरफ है, फिर आप अपना कैंडल स्टिक कर सकते हैं, अलग अलग लेवल में आप डिस्कशन कर सकते हैं इसको। निफ्टी में आप फ्रेंको चार्ट लगाएंगे, इसी 15 मिनट में भी देखेंगे, इसमें भी क्लियर बाइंग इंडिकेशन दे रहा है। तो ये बीच बीच में बदल बदल के आपको देखना है कि कहाँ क्या दे रहा है। ट्रेंड आपको थोड़ा सा अच्छे से पकड़ना है, तो कोई सिंपल टूल है, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना है, यहाँ कुछ भी सब बंद कर देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट में भी देखोगे तो ये दिख रहा है आपको। बट इसको जो भी स्टडी करोगे आप, उसके हिसाब से आपको अपने आप को तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है। और किसी का कोई ट्रेड बना? मेट्रोपोलिस। एक मिनट, दोबारा बोलो, दोबारा। 2742। ओके, हाँ सही है। 2733 बहुत छोटा रखा है। ओके। ये
आपका इसमें 15 मिनट में 2745 के बाद 2800 का दिख रहा है इमीडिएट रेजिस्टेंस। हाँ, नहीं मैं आपको यहाँ पे लगा के देखा, डायनामिक में पिवट लगाया हूँ तो 2800, फिर उसके बाद ये लेवल दिख रहा है। ठीक है, 2870। ठीक है। सो ये क्लैरिटी के साथ आपको ऑथेंटिकेटेड जो कैलकुलेशन आपको यहाँ मिल जाएगा बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है ना, तो ये मैं बता देता हूँ। तो तुरंत आप इसको देखना है तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है। सो आपको इमीडिएटली डायनामिक आपको मिल जाएगा वहां से। तो ये आपको पिवट स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएगा। पिवट स्टैंडर्ड, पिवट टैप करोगे। ठीक है, या पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो फिर आप उसको हाइड कर दो, कोई इशू नहीं है। बट रियलिटी में आपको देखना है कि आज का हिसाब से, क्योंकि पिवट पॉइंट से ही ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है सर्टेन पॉइंट, तो पिवट पॉइंट कैलकुलेशन से आगे आप उसको कर सकते हो। तो ये रेडीमेड टूल है जो आप इसको यूज कर सकते हो। सब्सिक्वेंट फेज में ये डिस्कस होता रहेगा आगे। ठीक है, बट आप ये टूल आप यूज करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट। कॉन्फिडेंटली आप टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। जो आप स्टडी कर रहे हो ठीक है, बट ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देके जो टूल बन रहा है, आप उसको भी यूज में लेने की कोशिश करो। है ना। हाँ। अच्छा, वरुण साहब और अंकुर साहब कुछ किया है आपने आज? सर आज सुबह से बजाज फाइनेंस की तरफ देख रहा हूँ। हाँ हाँ, कल बजाज का हम डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ हाँ। आप अपना स्क्रीन शेयर करके थोड़ा बताइए ना जो जो कर रहे थे। है अवेलेबल है? बिल्कुल। हाँ, मैं अभी ये करता हूँ, बजाज फिन सर्विस। नहीं सर, दिन सर दिखा और फाइनेंस फाइन, फाइनेंस बज, नीचे सर, नीचे हाँ ये हाँ। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करिए, मैं बंद कर रहा हूँ। बीच बीच में स्कैन चलाते रहो और देखते रहो, और बाकी जैसे हाई लो मनी कंट्रोल से भी हर जगह जो मिल रहा है वो देखते रहो। हाँ, आ गया, स्क्रीन आ गया। मैं तो सुबह से ट्रैक कर रहा हाँ था और सुबह से सर इसमें ना काफी ज्यादा ग्रीन कैंडल्स आ रही थी। तो दिस वाज द पॉइंट सर, मैंने इसमें ना काफी ऑप्शंस, मैंने कॉल के अंदर ही मैं इसमें गया था। हाँ हाँ काफी सारा सर इसमें कॉल्स के अंदर मैंने काम किया, अराउंड 6 ट्रेड से मैंने लिए थे, जिसमें से 4 ट्रेड मेरे ठीक चले थे, एक सर थोड़ा रिग्रेस चल गया था हाँ हाँ। और एक में छोटा प्रॉफिट किया था। ओके। अभी फॉर द लास्ट 15-20 मिनट्स मैं सर इस पर यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना रहा था साइड में। हाँ हाँ। अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी ब्रेकआउट दिया है तो मैं इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाया। बट अब कल का जो हमने डिस्कस किया था ना, सिमेट्रिक ट्रायंगल जैसे बन रहा था उस टाइप का हम प्लान कर रहे थे, वो अभी बन रहा है इसमें, है ना। बिल्कुल वो बना था, वो एक्चुअली देख भी लिया था, लेकिन मैं इसको तक कैपिटलाइज नहीं कर पाया जब भी ब्रेकआउट। तो अभी तो मेरे ट्रेड मिस हो गया, बिकॉज व्हेन आई सॉ इट ऑलरेडी यहाँ तक पहुंच चुका और हमारा टारगेट जो बेस है वो बेस दिया जरूर, जितना जो टारगेट होना चाहिए बेस साइड था। का। और इसमें पूरे मिलते हाँ हैं, एक हाँ बार ये ब्रेकआउट फिर अच्छा देता है। हाँ हाँ। नहीं ठीक है, तो दैट इज, मैंने बोला ना तूफान आने से पहले जैसे कूल डाउन हो जाता है, उस टाइप का है सिचुएशन। हाँ बिल्कुल है सर, बीच में सुबह अच्छा इसने दिया था, यहीं पर मेरा मेन बिजनेस हो गया था, इतने टाइम से तो मैं बैठा होता रहा। हाँ हाँ ठीक है, मैं बनाया, मैं वेट कर रहा था, बट क्लास में देख रहा था तो जब मैंने देखा तो तब तक ये निकल ही गया था। हाँ हाँ। ठीक है, बिल्कुल कोई सर इशू राइट। नहीं है, कोई इशू नहीं है, फिर प्लान कर सकते हैं, जैसे भी होगा फिर दोबारा कर सकते हैं। बट ये आइडिया है कि आपका स्टडी आपको कंफर्मेशन दे रहा है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी ठीक सर, है, तो ये अभी बहुत क्या सारे, नाम हाँ, ट्रेड आएगा। ये आपको चैनल भी बनाया, चैनल के थ्रू ऊपर मूव कर रहा है। है, लॉन्ग टर्म चैनल है इसका, बजाज फाइनेंस का, और ये हाँ सर इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ट्रू ट्रेंड ट्रू चल ट्रू। रहा है, तो अभी उसी के साथ चल रहा है ये। हाँ हाँ, तब नीचे जब आएगा फिर बाइंग करेंगे, जैसे भी नीचे आएगा बाइंग करेंगे।
या तो हमने जो ईएमए स्ट्रेटेजी बताया था वहां पे लॉन्ग टर्म व्यू में आप बाय बाय करके चल सकते हैं, जहां जहां टच करेगा टचिंग पॉइंट में बाय कर सकते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, और किसी का भी कोई ट्रेड बना? बजाज फिन के अंदर भी आपका सेम बाइंग ऑप्शन बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जो सुबह से जो था ना हमारा लेवल ऑलरेडी सेम लेवल में, हमें जो मैं बोला था ना ये कैंडल जैसे आप होगा तो इस लेवल में बन रहा है, अभी भी इंटैक्ट है बजाज फाइनेंस में बाइंग वाला। देखो सभी अपना अपना अलग अलग स्टडी है, स्टडी के हिसाब से कोई बाय बोलेगा, किसी का अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएगा। बट जो जिस पैटर्न में बनाएगा उसी में स्टिक रहना, दूसरे को देख के नहीं करना है ये चला गया, ठीक है ना। हम अपना स्टडी बनाएंगे, अपना स्टडी के हिसाब से इसमें वेट करना है नहीं, क्योंकि रिस्क रिवार्ड आफ्टर स्टडी फंड सब आपका है, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी आप करोगे उसमें जाएगा। बट एज पर अल्फा बाय वी आर स्टिल इन पॉजिटिव इन बजाज फाइनेंस, है कि नहीं। इसमें दे रहा है ना सम कंडीशन, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मिल रहा है वो कंडीशन। इसमें कुछ बायोकॉन का आ रहा है, बाय करो करके। एनीवे, स्पेलिंग बोलो उसमें, एस्टर ना। इसमें भी बाय मिला है आपको, थोड़ा ऊपर लिया है ना। टारगेट ले लिया, बट ऊपर चल रहा है ना। ठीक है। ठीक है, तो ये वेट एंड वॉच में किया है ना, तो अपने हिसाब से ठीक है, ये भी बढ़िया है ना, क्योंकि मिलेगा आपको अपना प्राइस में जैसे आएगा तो उस समय लेना, नहीं तो आगे से लेते हैं जिस रेड कैंडल में जल्दी लेते हैं आपको थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा होगा, बट देयर इज अ चांस ऑफ लॉस, वो अभी ध्यान रखना है अभी। और इसी पैटर्न में करेंगे, कोई बात नहीं, छोटा सा पैटर्न है, 0.7% आपको मिल रहा है, 1% मिल रहा है, निकल जाना है। जैसे जैसे ट्रेड लेते रहोगे यू विल गेट सम एक्सपीरियंस। बहुत बड़ा कैंडल बन जाएगा तो जैसे सुबह सुबह था वो चीजें हमें नहीं लेना था, देखना। ठीक है, तो आज 6-7 ट्रेड हुआ है। ये रवि सब कुछ लिया आपने देखा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? मिल रहा है ना। थोड़ा फास्ट देखना पड़ेगा, मतलब सिस्टम आपके उधर चलना चाहिए फटाफट, अगर इंटरडे में करेंगे। वैशाली कुछ हुआ है आज का? बजाज फाइनेंस का भी लिया है, कौन सा लिया है? हाँ, कितने में लिया? 6100। हाँ, 431 पे लिया, और कितना प्रॉफिट? हाँ, अभी तो कितना चल रहा होगा? 4 कितना लिया? 41, 431। अभी प्रेजेंट प्राइस कितना है? 488। कितना पॉइंट मिल रहा है आपको? 57 पॉइंट्स है ना। लॉट साइज कितना हुआ? परसेंटेज में ये कितना हुआ टोटल रुपीस है? 54,000 में
आपको प्रॉफिट कितना हुआ? अभी चल रहा है, एक बार कैरी कर रहे हैं ना? ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक, कल अपोलो टायर में आपका था ना 26,000 25,000 के आसपास था ना? ठीक है, आज अभी बजाज फाइनेंस में, ठीक है। सो ये वॉच लिस्ट आपका बन रहा है ना, जो वॉच लिस्ट में, ठीक है। तो एक एक ट्रेड है, 1-2 घंटे में आपका पैसा दे देगा। ठीक है, दिस इज द रियल ट्रेड जो है आपके साथ हो रहा है, तो आप इसको रख सकते हो नोट, ये रिकॉर्ड के लिए, ठीक है ना? ठीक है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला। हाँ मैं उसको निकालता हूँ ना, अल्ट्राटेक को, अल्ट्राटेक। हाँ अभी आपको इसमें क्या लगाना चाहते हैं? 5 मिनट में करना चाहते हो? हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं पहले 5 में मैं स्टोकास्टिक में लगाते हैं। और आप क्या लगाना चाहते हैं इसके साथ? वो तो होगा ना, होगा नहीं? अभी मैं आपको, वो तो होगा 100। ये सिंपल डाउ थ्योरी का प्रिंसिपल है ना, मैंने बताया ना आपको, आप समझो। ये देखो, ये मैं 5 मिनट किया, इसको मैं नहीं, हाँ, ये 5 मिनट का है, ये 15 मिनट का है, ठीक है। कंट्राडिक्शन क्यों नहीं दिखाएगा बताओ? ये 15 मिनट का एक चाल है, 15 मिनट के अंदर 3 कैंडल और है। अब यहां से मैं उल्टा कर देता हूँ, इसको 15 मिनट कर देता हूँ, इसको 1 आवर कर देता हूँ। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? अब इसको मैं क्या करता हूँ, 1 डे करता हूँ, इसको 1 आवर करता हूँ। डाउन ट्रेंड था, ऊपर जा रहा है, ये इतना बड़ा कैंडल है, कुछ दिख रहा है आपको डिफरेंस? सो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने आपको जो डाउट थ्योरी का बताया था ना, मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ। सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका जो डाउट है ना, ये सबका मन में आना चाहिए, आएगा तो इट्स गुड। तीनों ट्रेंड बताया था मैंने, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी एंड माइनर ट्रेंड। आप देखेंगे हम किस लेवल में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ये ट्रेंड है आपका, ठीक है। पॉजिटिवली यहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, और ये जो है प्राइमरी ट्रेंड ऊपर है। ये अगर डेली चार्ट है तो ये आवरली चार्ट दिख रहा है, आवरली ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस आवरली के बीच में कितना 30 मिनट्स के होंगे, इस 30 मिनट्स का कितना 15 मिनट होंगे, उसके अंदर कितना 5 मिनट होंगे। तो ये सब चीज दिख रहा है ना इसमें। सो यार, माइनर टू सुपर माइनर में हम डिस्कस करते हैं जो हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो पोजीशन है, आप इसको अब कैसे कोरिलेट करोगे? अब हमें क्या करना है, अभी जो सिचुएशन है कि मेन ट्रेंड कौन सा है। मेन ट्रेंड इसका क्या है, बुलिश है। तो हमें यहाँ बुलिश अगर देखेंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड जो हमने डिस्कस किया, तो आइडियली देखा जाए हमें ट्रेड निकालना है, सपोज मुझे कहाँ से ट्रेड निकालना है, सेम इसी में ट्रेड निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? अभी ये पहले हम देखेंगे लॉन्ग टर्म व्यू में, ठीक है। डेली पॉइंट ऑफ व्यू 60 मिनट्स का ये हो गया। डेली चार्ट में, डेली चार्ट में क्या था आप देखिए। डे, डेली चार्ट में क्या दिख रहा है? डेली चार्ट में आपका एक इस तरह का अगर ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो टच करके ऊपर गया ये, तो इस कंडीशन में हमें बाइंग हो रहा है। तो स्ट्रेट वे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको 15 मिनट में जाना है तो 15 मिनट में कहाँ बाइंग मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। ठीक है, ये एक यहाँ से नीचे था, जैसे हमने ये ट्रेंड लाइन नीचे से लगाया, उसके ऊपर से जाके कंसोलिडेट हो रहा है। सो जैसे ही ये रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, इसका मतलब, तो ये रेजिस्टेंस जैसे निकलेगा तो यहाँ पे देयर विल बी चांस कि यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारा इस लेवल में है, और ये लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है।
और आपने देखा पहले भी आया, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेटेड हुआ, ऊपर गया फिर आया। सो यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ तो हम इसमें जाएंगे। तो हमें इस कंडीशन में अभी इसके लिए क्या करेंगे, ये कंडीशन सोच के हमें उसको देखना है। हो पाएगा ऐसा? सो वो कॉन्ट्राडिक्शन फिर उसी हिसाब से, क्योंकि स्टोकास्टिक भी वही दिखाएगा ना। स्टोकास्टिक क्या है कि ऐसा नहीं, दिन का नहीं है, लास्ट टाइम फ्रेम का है। जो टाइम फ्रेम ले रहे हो, जो भी इंडिकेटर है, जिस टाइम फ्रेम को ले रहे हो उस टाइम फ्रेम में वो कैलकुलेशन करके एवरेज ट्रू रेंज है उसका, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का जो लिया है, तो वो दिखाएगा आपको। इसीलिए हमें जो डाउ थ्योरी में पहले क्लास में बताता हूँ, बीच में भी बताता हूँ, लास्ट में भी बताता हूँ, 1 साल के बाद भी पढ़ोगे तब भी बताऊंगा, क्योंकि उसको अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी भी मैं आपको बताना, और उसके अंदर बहुत सारे रहस्य है जो आपको निकालना है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि भगवान का नाम लेके जैसे आप पढ़ाई और कुछ काम करते हो, ट्रेडिंग करोगे तो डाउ का नाम लेके चालू करना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और कल उसका बड़ा एग्जांपल हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा था कि दोनों, अमित ने राइटली पॉइंट आउट किया था, जो डाइवर्जेंस मैंने कल बोला कुछ ना गड़बड़ है, और सिचुएशन हुआ लास्ट में फिर गए दोनों साथ साथ में, बट कहीं ना कहीं वो मिसमैच थे। और डाउ थ्योरी का बहुत बड़ा एग्जांपल वो है। कब काम कर, देखो 100 साल पुराना थ्योरी है, लेकिन रियल साइकोलॉजी वहीं पे पड़ा है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जितने, देखो सब लोग को पता है कि ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड को पता है, सेम टेक्निकल है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसा हुआ, मैं यहाँ बैठा है, ठीक है, कल टाटा स्टील में लेके रखा था, तो मैंने जस्ट 11:30 बजे बोला भाई निकल जा, तुझे प्रॉफिट हो रहा है 3,000, क्योंकि कुछ मुझे डाउट आ रहा है, हाँ प्रॉफिट छूट सकता है बट लॉस नहीं होने वाला है। तो निकल गया, तुरंत मार्केट गिरा, फिर आ गया होगा, बट ये पुट में कॉल में बैठा था, टाइम डीके उसको खा गया एनीवे, बट प्रॉफिट 3,000 में निकल गया, नहीं तो एंड ऑफ द डे 10,000 रुपया लॉस होता। मार्केट नीचे आया, फिर दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी सब ऊपर चले गए। बट राइटली सुबह से हम देख रहे हैं कुछ डर है, बट यही भी बात लो कब होगा वो नहीं बता पाओगे। अगर आप बता दोगे तो आप भगवान हो जाओगे, मैं ये बताता हूँ। बट वी कैन, विथ रेस्पेक्ट टू गॉड, सबके इज्जत के साथ, हम लोग परफेक्शन की तरफ जाना है कि मैक्सिमम विन रेस कहाँ हो सके। और आपको पता है कि एक्सीडेंट होने वाला है, या तो मत मूव करो, या जाओगे तो भी प्रिकॉशन जाओ। और बोलोगे होगा नहीं तो कैसे होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। हाँ, किसके? निफ्टी का? अच्छा, कॉल बाय करके बैठा था। कौन सा चार्ट में काम कर रहे हो 15 मिनट में? 1 मिनट वैसे तो 1 मिनट कर रहे थे ना, 3 मिनट में किसमें कर रहे हो? अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रहा है। ये हैंग हो गया मुझे लग रहा है कुछ। कॉल लिया था? ओके, बट बहुत नैरोली किया होगा ना कॉल, तो आज बहुत ज्यादा नहीं दिया होगा ना? मिला है, ठीक है। हाँ, क्योंकि सुबह से मार्केट जो है ना वो कंडीशन उसी घंटे, बट सुबह से ले लिया, 9 बजे ले लिया था ना। हाँ, तो अभी ले निकल गया ना अभी तो। रखा था, हाँ। हाँ, सुबह से दिया होगा, फिर उसके बाद ही है। ठीक है, कॉल में अगर बैठते हो ना, पोजिशनल देख के निकल जाना है, बहुत लंबा नहीं बैठना है। 10 बजे ठीक है। फिर वेट करो, फिर वेट करो, जब मौका मिलेगा फिर मोमेंटम के साथ कर लेना। ठीक है, सही है। ठीक है, हर्ष कुछ मिला है आपको? हाँ, KSCL, KSC
इसमें बाई में बैठे हो? कितने में लिया? 603 पे लिया। और तो टॉप पकड़ लिया फिर तो। वेरी गुड। हाँ हाँ, आपने ये लगाया होगा ना। ठीक है। ठीक है। और HL में इसमें भी निकल गया अभी। बट अच्छा, यहाँ पे ये कहाँ से लिया? अच्छा, एग्जिट यहीं पे ले लिया। और ऊपर गया था, एग्जिट नहीं किया, अभी वेट कर रहे हो है ना? ठीक है, इसके नीचे तो अभी क्लोज नहीं दिया है, तो वी कैन वेट फॉर दिस टारगेट, है ना? ओके। नीचे आएगा तो एग्जिट कर जाएंगे लॉस में। लॉस तो नहीं होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप समझ लो। ठीक है। ITC को लिया है। ITC में सेल किया है। ओके। मेट्रोपोलिस में आ गया। मेट्रोपोलिस में, हाँ टारगेट तो आ गया, वेरी गुड। 27 पीवोट को लगा के देखना, थोड़ा उसको हिट करे। आप एग्जिट करना है लाइव ट्रेड तो एग्जिट कर जाओ। पीवोट को लगा के थोड़ा सा देखो उसमें। और हाँ हाँ, अच्छा टाइम फ्रेम में वो बदल जाएगा, ठीक है। तो ये लाइव ट्रेड था आपका? लाइव ट्रेड ना, कितना का प्रॉफिट हुआ? 17 नहीं, ठीक है, अरे ज्यादा नहीं आपका हुआ है ना, आप समझो दिस इज विन रेशियो में बोल रहा हूँ कि आप जैसे अभी शीतल है वो बताएगी, है जैसे ट्रेड लिए घबरा जाएगी फिर, ठीक है। बीरेन है, वो ट्रेड अभी 2 दिन लाइव लिया, एक दिन फिर उसके बाद बंद कर दिया 15 दिन। ठीक है, उसका लॉजिक है कि मैं अभी पढ़ा नहीं था अभी, ठीक है। बट स्टिल जब रियल ट्रेड में आएंगे और इसमें भी आपको थोड़ा है, बट ध्यान देना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डाइवर्सिफाई करो, फंड को छोटा छोटा करो। एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो बहुत खुश हो जाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, खुशी को थोड़ा होल्ड करके रखो, थोड़ा थोड़ा निकालो खुशी को। एकदम से एक दिन निकालोगे ना, नेक्स्ट डे मार्केट आपको पटक देगा। ठीक है, मतलब जोश में जाके ना होश नहीं खोना है। हमें मिला प्रॉफिट, ठीक है, अच्छा है। बट और प्रॉफिट कैसे करेंगे और कंटिन्यूअस करेंगे, वो हमें देखना है। और बेसिक चीजें मैंने बार बार बोला, आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये कुछ भी करो ना करो, आपको खाली चार्ट देख के, लाइन चार्ट देख के भी काम कर सकते हो। और थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल में क्या चल रहा है उसको ध्यान रखो। और उस पॉइंट ऑफ व्यू आपका स्टॉक में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, जिस सेक्टर में काम कर रहे हो वो कितना बेनिफिट दे रहा है। ठीक है। और पिरामल लिया? ओके, जस्ट हम निकालता हूँ, क्या लिया, बाई लिया, सेल लिया? अरे आप ITC का क्या था, हमने देखा नहीं ना। ITC का सेल लिया था। ओके, किस लेवल में सेल लिया है? बॉलिंजर बैंड का उसमें लिया था, ठीक है, तो प्रॉफिट दे रहा है क्या? ठीक, निकल गया ना, ठीक है ठीक है। ठीक है, और क्या, किस में कौन सा बोल रहे? आज आप कितना शाम को जाने, रात को जाने वाले हो? अच्छा, वो तो कल चले गया ना, अच्छा अच्छा। 27। ओके। 4 में एग्जिट हो गया, बहुत हो जाएगा नहीं, ठीक है, दैट इज ट्रू, अभी कभी हो सकता है। और ये अभी हमारा सिचुएशन के हिसाब से अभी भी बाइंग मोड पे है। हमने टारगेट सबको बोला है भी निकल जाओ, छोटा सा टारगेट लेके, क्योंकि शुरुआत कर रहे हो। ठीक है। बट वो भी अच्छा है ना, 10 ट्रेड लो, 5 ट्रेड लो, छोटा छोटा करके निकल जाओ, जिस दिन जो मिलेगा। वो भी स्कैन से निकाला था। चलो ठीक है, अब स्कैन करते रहो बीच बीच में, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा अभी देख लेते हैं कमोडिटी का हाल क्या है। ठीक है, हम लोग अभी नेचुरल गैस का देखते हैं। सुबह सुबह जनरली
फ्लैट रहता है 1:30 के आसपास, 2 o'clock के आसपास यूरोपियन मार्केट खुलेगा। फिर 5 बजे से ऑनवर्ड जो से न्यूज और उसका एनालिसिस आता है। कभी कभी रेड इम्पैक्ट न्यूज का भी होगा फॉरेक्स फैक्ट्री में, तब उसका मूवमेंट आएगा। अदरवाइज जनरली इंटरनेशनल मार्केट का कोई भी मूवमेंट के साथ ये जुड़ा रहेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब उसको हम देखते हैं सिल्वर। सिल्वर भी सेम है। ठीक है, आप लेकिन अपना स्टडी पॉइंट है वो देखते रहे ना, रेंज में आएगा तो हम उस लेवल में जाएंगे। गोल्ड, गोल्ड में भी अपना सेम वीवेब के नीचे चल रहा है अभी भी। तो कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम सेलिंग में बैठ सकते हैं। क्रूड ऊपर चल रहा है ना। दिल्ली का सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा बना के रखना जो भी आप स्टडी कर रहे हो। और मेटल इंडेक्स मैंने जैसे बताया था वो भी एक अच्छा टूल है जिसमें थ्रू आप कर सकते हो। और बुलियन इंडेक्स एंड मेटल इंडेक्स जो कि बहुत ही बेहतरीन आपका टेक्निकल से काम करेगा और छोटा छोटा प्रॉफिट देगा 50,000 इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बाकी निकेल कॉपर ये भी आप देख सकते हो, बट अभी मैंने आपको 4 के लिए बोला है तो 4 का अभी करो, तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। नेचुरल गैस में इन्वेस्टमेंट पता है सबको, 40,000 के आसपास है इन्वेस्टमेंट। हाँ तो 40 मैं राउंड बता रहा हूँ, 39 समथिंग, 40,000। ठीक है, सो 1250 का लॉट है। सिल्वर में माइक्रा में बोलता हूँ तो अराउंड 6,000 के अंदर हो जाएगा आपका काम। 1 रुपया मूवमेंट में 1 रुपया का प्लस माइनस होगा। नेचुरल गैस में 1250 होगा। और क्रूड में 1 लाख के आसपास लगेगा, एक पॉइंट में 100 रुपया का मूवमेंट है। गोल्ड मिनी में 35,000 के आसपास लगेगा, 1 रुपया मूवमेंट में 10 रुपया मिलेगा। चारों को ट्रैक करो, अभी ज्यादा अभी करने की जरूरत नहीं है। फिर लेटर हम आगे देखेंगे कौन सा करेंगे। किसी भी करेंसी के लिए कर सकते हैं, लाइक कोई करेंसी भी भी कर सकते हैं ना अपॉर्चुनिटी और मार्केट करे। हाँ करेंसी कर सकते हैं ना, मैं आपको उस दिन भी बताया था ना, करेंसी कर सकते हैं। करेंसी का सेटअप थोड़ा अलग करना पड़ेगा नॉर्मल सेटअप से। ठीक है, उसको आप देखोगे ओके। कैसे, मान लो मैं यूएसडी आईएनआर का करता हूँ। ठीक है। हाँ, मतलब मैं ट्रेड लिया अब तक, ठीक है, 1,000-1,500 प्रॉफिट भी किया, लेकिन उसमें अभी तक वो कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं ना कि सीखने के बाद थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। लाइक 100% कॉन्फिडेंस तो कोई नहीं हो सकता, हाँ हाँ हाँ। बट थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। वो बैठ नहीं रहा करेंसी में। नहीं करेंसी में आपको, एक मिनट, इंडिया का करेंसी यूएसडी। मेरे को अभी तक वो जो मतलब 74 के बाद वाले 4 पॉइंट है ना, उसकी कैलकुलेशन अगर मैन्युअल करना बैठो ना तो वो समझ में ही नहीं आता। नहीं आप सिंपल है ना, आप समझो अभी एक एक इसको हिसाब करो, समझो। ये है एक एक रुपया मतलब, ठीक है, 1 रुपया का बराबर में आपको जाएगा 1,000 रुपया। मतलब लास्ट वाले 4 डिजिट। हाँ 4 डिजिट हो गया। तो आप 10 पैसा में आप समझो, मैं आपको यहाँ लिखित में ये एक्सेल में नहीं तो कर देता हूँ। तो स्क्रीन नहीं है आपका विजिबल? स्क्रीन नहीं विजिबल है। जी नहीं। 1,000 का है ना, 1,000। वन, नहीं नहीं, उसका जैसे 1 लाख के आसपास है तो उसका 1,000 में हमें वो कैलकुलेट करेंगे। 1 रुपया में मूवमेंट में, 1 रुपया का जो मूवमेंट होगा उसमें आपको 1,000 रुपया का 100, हाँ 1,000 रुपया का प्रॉफिट या लॉस होगा। 2,000 रुपया चाहिए, 2,200 रुपया चाहिए। अब 74 है, ठीक है, और ये 75 है। तो दोनों में डिफरेंस अगर एक होता है तो हमें 1,000 रुपया का प्रॉफिट मिलेगा। नोट साइज के हिसाब से करेक्ट। तो अभी 1,000 का जैसे प्रॉफिट मिल रहा है, तो 1 रुपया मूवमेंट में 1,000 रुपया मिलेगा, इसलिए बोल रहा है कि 10 पैसा मूवमेंट होता है। सपोज यहाँ पे 74.10 है और यहाँ पे 74.20 हो गया, तो ये डिफरेंस हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस। मल्टीप्लाई बाय 1,000। तो 10 पैसा में 100 रुपया का मूवमेंट हो गया।
ठीक है। तो हमें 10 पैसा 15 पैसा में भी करेंगे तभी आपको 15 पैसा, आप देखो 20 पैसा 15 पैसा तो मिल सकता है। नहीं मतलब इसको थोड़ा और आगे लेके जाए, लाइक 74.1010। हाँ, पैसा फिर उसी हिसाब से हो जाएगा ना, फिर पैसा तो मैं अभी कर रहा ओके, हूँ। वो 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 10 रुपया हो जाएगा ना आपका। मान लो इसको मैं क्या करता हूँ, ये तो इधर से हुआ, मैं यहाँ से बदलता हूँ, 15 लेता हूँ, 1550। सही है। ओके। आया। 1555। मैं 75 ओके। करता हूँ, जो रियलिटी में आएगा तो आ जाएगा। मैं इसको और बदल ओके। देता हूँ, इसको 25 कर देता हूँ। ऐसा ही आपको मिलता है ना। हाँ। बस इतना है डिफरेंस, इनटू इतना, सेम फार्मूला लगा दो। ओके, ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से ही आएगा। नहीं, सिंपल, आप 10 पैसा का हिसाब किताब लगाओ, ये मतलब 10 पैसा में 100 रुपया, सिंपल। ओके सर। 10 पैसा आपने बढ़ा तो 100 रुपया बढ़ा, 10 रुपया नीचे गिरा और इसका वैल्यू आपको अराउंड 2500 के आसपास लगेगा। हाँ, 2022 के आसपास, हाँ 25 हाँ, के तो मैं आसपास। 2500 ना 2200 के आसपास है। और आप समझो इसमें आप कहीं भी अच्छा खासा, बट इसमें इंट्राडे भी कर सकते हो और पोजिशनल, आप जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो पोजिशनल आपका अच्छा खासा मिलेगा। पोजीशन थोड़ा सा ग्लोबल फैक्टर्स बहुत इम्पैक्ट करता है ना, तो उसके लिए मतलब फॉरेक्स फैक्ट्री पे नजर एकदम शार्प चाहिए, लाइक कोई मूव मिस नहीं होना चाहिए। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप एक एक अगर यूएसडी आईएनआर पे ट्रेड करोगे, आप पूरा स्टॉक मार्केट में कब्जा कर सकते हो 2000 इन्वेस्टमेंट में, ये समझ लो। हाँ, उसकी आप मूवमेंट पे ढाई एकदम हजार तीन डिपेंड हजार करेगा। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करो और आपको लग हाँ। जाएगा मेरा करेंसी कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। और उसी करेक्ट। बहाने आप थोड़ा ट्रेड में रहोगे, और आप समझो मैं ट्रेड को, इमोशन को जानने के लिए 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, सिंपल। हाँ ठीक है वो। आप समझो 5 दिन 7 दिन, जब भी जो भी मूवमेंट हुआ, अब इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, 74 से यहाँ आया 29, 10 15 पैसा का गिरा है यहाँ पे, 20 पैसा के हुआ, 200 रुपया का मूवमेंट मिला। बट आप इसी में सेम जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, सिंपल है, आप ये देखो, इसमें काम करो, आपको ये मिलेगा आपको। इसीलिए मैं बोला उसका सेटअप थोड़ा सा अलग रखेंगे, इसमें करेंगे। आप यहाँ से बाई लिया, कितने में लिया, 74 19 से आपको यहाँ तक मिला, 38 तक मिला। ये 15 मिनट चार्ट की बात कर रहा हूँ। आप 1 आवर जाओगे थोड़ा सा बड़ा मिलेगा टारगेट। सिंपल, इसको फॉलो करके चलते जाना है। जैसे और बाकी हमने किया था वो भी आप कर सकते हो, सेटिंग जैसे हमने किया था वो भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आएगा कि मैं उसमें करना है। वो तो ट्राई एंड एरर से होगा। हाँ, मतलब एक बार चार्ट फ्री टाइम में लेके बैठो। बस 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 आपको है, बट इसमें आपको मिलेगा उस लेवल में। और इंट्राडे में अचानक पकड़ना, उसके लिए आपको अगर, क्योंकि वहां पे नहीं कर रहे हो, एक में करोगे तो इसमें हो सकता है। ठीक है, बट इसमें 10 20 पैसा का मूवमेंट है, और कैरी करोगे तो अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे रैंक को भी करते हो तो रैंक को भी आपको बताएगा। बट इसमें सेम है, इसमें ये करोगे तो इसमें इट विल गुड ए गुड रिजल्ट। और जो डिफॉल्ट है, आप डिफॉल्ट में जाओगे ये में क्रॉस, तो आपको हेल्प करेगा। ये बिल्कुल बढ़िया दे रहा है, आपको उस हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि देखो, 200 2000 लगा के, 2500 लगा के 200 रुपया कमाना है, मतलब 10%। बट कोई लगाता नहीं है, यही डिफरेंस है। करेक्ट। तो उसमें रिस्क भी इतना छोटा ही है ना सर। रिस्क में अगर 50 पैसा जाएगा तो 500 रुपया जाएगा। हाँ मतलब छोटा सा रिस्क है। और 500 रुपया आप बैक टेस्ट करोगे, अचानक इतना अभी गया नहीं, अभी देखो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने सेल दिया है, डाउन हुआ है, यहाँ पे बाई में बैठे थे, यहाँ ऑलरेडी स्टॉप लॉस आपको लगा दिया है, ऑलरेडी क्लोजिंग हुआ है। ठीक है ना, उससे पहले निकल गए, आपने कहीं भी यहाँ पे बाई किया,
यहाँ से कैरी इतना किया, यहाँ करके आप निकला तो यहाँ निकलो ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से एंट्री किया, और निकलना है तो यहाँ निकल ले इस लेवल में। फिर ये साइड वेज में कोई हमारा इंडिकेशन नहीं मिल पाया, यहाँ अच्छा खासा ब्रेक मिला था, अब यहाँ से एंट्री किया। अगर यहाँ ये मान लो नहीं पकड़ पाए तो यहाँ वो निकल जाओ, कहीं ना कहीं कट टू कट निकल जाओ। फिर हमें इसके आसपास कहीं मिले। अगर हमें यहाँ कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ निकल जाओ, या यहाँ अगर क्लोजिंग देगा यहाँ निकल जाएंगे। कैरी करके चलेंगे तो इजी, इसको इसके साथ अभी दूसरा चीज नहीं देखना है। बट आप 2,500 रुपया या 3,000 रुपया कैरी करके चल सकते हो। वो एम आई में थोड़ा कम लगेगा, कैरी करोगे तो और 500 रुपया ज्यादा लगेगा, और एक्सपेंस रिमेन सेम। तो ये कर सकते हैं। सेगमेंट में बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑल सेगमेंट जब करेंगे तो आपके लिए वाइड नॉलेज रहेगा, और आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे मार्केट को। करेंसी इज द हाईएस्ट लेवरेज पेड, क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट है। हाँ हाँ, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, यस। तो ठीक है ना, बट हमें एज ए स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट हमें सब मार्केट में करना है ना। बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं बिजी हूँ, ऐसा नहीं है। आपको जानना चाहिए, फिर नहीं करना है तो बात बराबर अलग है, कोई इशू नहीं है। बट इसमें भी कर सकते हो। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, 2-2,500 में 200 रुपया कौन दे रहा है एक ट्रेड पे? या 100 रुपया भी दिया, 5% हो गया ना। तो एक 10 पैसा पकड़ेंगे, और 3-4 पैसा, 5 पैसा समझो, 4 पैसा एक्सपेंस, इसमें एक्सपेंस जाएगा तो एक्सपेंस लगा दो, वो भी लॉट के हिसाब से जाएगा। ठीक है। और किसी ने कोई ट्रेड लिया है? अदरवाइज वी कैन वाइंड अप द सेशन। हाँ। हेजिंग का बेनिफिट, मैंने जब कोटक में एंट्री किया तब कोटक का प्राइस था समवेयर अराउंड 1784, उधर से 1775 जाके आया। हाँ। फिर भी मेरा पोजीशन 60 रुपीज प्रॉफिट में ही रहा, लॉस में तो इतनी बार नहीं है। ओके, क्या क्या बोल रहे हैं, कौन सा अभी प्राइस? कोटक बैंक का जो ट्रेड लिया था तब स्पॉट का प्राइस था 1784 जब मैं ट्रेड में एंट्री लिया था। ओके। उसके बाद में कोटक 1775 तक जाके आया, बट मेरा M2 60 रुपीज पॉजिटिव से नीचे नहीं गया। ओके, तो वो इसका मतलब ब्रेकआउट है ना, तो सस्टेन कर रहा है ना अपना अच्छा इसमें। हाँ, नहीं, हेजिंग का बेनिफिट सर। हाँ। नहीं तो 8 रुपए मूवमेंट में कॉल ऑप्शन एटीएम लेते तो भी 4 रुपए तो मूवमेंट दे देते, और 4 रुपए इसमें होता है 1600 हम्म। लॉट साइज के हिसाब। नहीं ठीक है, आप उसको रिफ्रेश करके देखते रहिए, ऑप्शन में आपको तुरंत दिखाता रहेगा उसका बेनिफिट। जी ठीक है। हाँ, आप भी बोलो दूसरा। जिंदल है। मिंडा कॉर्प है ना। देखो अभी कुछ कुछ चीजें तो ऐसे, हाँ, कहाँ से लिया? ओके। पूरा टॉप में एग्जिट किया? क्या बात है। कैसे पता चला ये इसमें एग्जिट करना है? चार्ट में दिख रहा है ना। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लाइन शायद ड्रॉ किया होगा, है ना? क्योंकि टॉप में पकड़ना सही में रहता है कि कुछ मैं देखता हूँ आप लोग कर लेते हो, उससे गुड। मतलब टाइम नहीं निकल गया है ना, अपना टारगेट आया, निकल गया, ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है, आज भी हमने 8-10 स्टॉक में निकाला ना। कल कुछ ने बोला था श्रेणी क्या कोई एक था, बोला सही में होता है क्या? मैं बोला सही में सब लोग कर रहे हैं, सही में क्या है। ठीक है ना, तो सभी लोग आप कर रहे हो तो ठीक है। बट धीरे धीरे क्या ना, आपका और थोड़ा सा नॉलेज को इम्प्रूव करना है, और प्रैक्टिकली उसको लिंक करना है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। ठीक है, कुछ लोग पेपर कर रहे हैं, कुछ लोग लाइव में कर रहे हैं, ठीक है। और जहां से पेपर में स्विच ओवर करोगे, उससे पहले मेरे से पोर्टफोलियो प्लान, कितना फंड लगाओगे, डाइवर्सिफिकेशन प्लान, सब कुछ प्लान करके फिर एंट्री करना है। ठीक है, तो उस समय फिर टेंशन नहीं रहेगा। जो अभी हो रहा है अभी कुछ 2-3 लोगों के साथ की थोड़ा दिक्कत है, वो नहीं होगा आगे जाके। कितना बन गया? 542, प्रेजेंट 542 हो गया ये। 520।
अच्छा, अभी स्टिल ट्रेड पे हो? हैं? अभी तो कोई 100% था, वो हो गया। अच्छा, वो हो गया। अभी कितना, 105 कितना चला अभी? प्रॉफिट हो गया कितना लगभग? 90, 100 पॉइंट हो चुका है राजस्थान से। 96 पॉइंट का हो गया है। तो यानी कि 23% से अप हुआ है। कितना परसेंट? 23%। 23%। प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 23 में 13,000 दिख रहा है। ठीक है, ऑन अभी है ना? सही है। तो हमें लग रहा है कि एक अच्छा खासा फंड बनाना पड़ेगा, सब लोग बैठ के फिर एक एक फुल अकाउंट में ट्रेड करेंगे। एस ऐसा भी हो सकता है, इट्स गुड। चलिए ठीक है, ये अच्छा है। और स्लो एंड स्टडी एक एक को पकड़ के आप चल सकते हो। और कल भी मार्केट, वट एवर द सिचुएशन, जो भी मार्केट हुआ, बट हम अपना प्रॉफिट निकाल ले, अपना टाइम से निकल के चले गए। ठीक है ना? अच्छा है, जो स्टडी देखो जिस तरह का है उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आपको जिस तरह का आपको अच्छा लग रहा है उसको बनाते रहो। इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन किस तरह का ले रहा है। कोई बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट में ले रहा है, कोई आरएसआई को ले रहा है, कोई स्टोकास्टिक ले रहा है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहा है, कोई ओआई देख रहा है ना? कोई इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, जिसका जो मर्जी है, जिस तरह करना है। ओपन है, ऑप्शन ओपन है, आपको खाली इसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, सो विल वाइंड अप। और एक इंफॉर्मेशन है, कल भी मोस्ट प्रोबेबली जो रेगुलर सेशन है आज के बाद से नहीं होगा, और 31 से चालू होगा दोबारा सेशन। ठीक है, सो बीच में टाइम मिलेगा तो मैं ऑनलाइन का ले लूंगा, ऑनलाइन। और यहाँ पे जो ऑनलाइन वाले हैं उनको भी मैं नोटिफाई कर दूंगा। और 31 मतलब ट्यूसडे से सब कुछ चालू होगा, नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। सभी सभी सेशन जो है ना, जो भी सेशन है वो 31 से चालू होगा। बिकॉज फर्स्ट को आई विल बी बैक। ठीक है ना? सो 30 तारीख को, मतलब मंडे को। सो इसलिए बीच में ये जो सिचुएशन जितने हैं, बीच में टाइम मिलेगा तो लाइव सेशन हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू।